60 के बाद ये 8 गलतियां पैर खराब कर देंगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही एक पल के लिए घुटने कांप गए हो, या वो रास्ता जिस पर आप कभी दौड़कर चले जाते थे, अब उसे देखकर ही सांस फूलने लगती है। हम अक्सर इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन रुकिए, आपके पैर अचानक कमजोर नहीं होते। वो महीनों पहले से चीख चीख कर आपको चेतावनी दे रहे होते हैं। आज डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर मैं आपकी दोस्त आपको ऐसी 8 खतरनाक आदतों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर आज नहीं छोड़ा तो कल आपके पैर आपका साथ छोड़ देंगे। वीडियो के आखिर में जो बात मैंने बताई है उसे तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वही आपके पैरों की असली चाबी है। नंबर 1, पूरे दिन एक ही जगह जमे रहना, गतिहीन जीवन। अक्सर उम्र बढ़ने के बाद हमारे घरों में एक सोच बन जाती है, अब तो उम्र हो गई है, चुपचाप आराम से बैठे रहो। पहली नज़र में लगता है कि जीवन भर मेहनत करने के बाद ये आराम आपका हक है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस दिन आप सोफे या चारपाई पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं, उस दिन शाम को उठते ही पैर भारी भारी लगते हैं, घुटने जैसे जाम हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जो मशीन चलेगी नहीं उसमें जंग लगना तय है। हमारे पैर चलने फिरने के लिए बने हैं, 24 घंटे बिस्तर पर पड़े रहने के लिए नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई भारी कसरत करनी है। बस हर एक 1.5 घंटे में उठिए, घर के आंगन या छत पर ही 5 से 10 मिनट का चक्कर लगाइए। पैरों को जितना चलाएंगे उनकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। नंबर 2, प्यास लगने का इंतजार करना, कम पानी पीना। अब आप सोचेंगे कि पानी का पैरों की ताकत से क्या लेना देना। बहुत गहरा संबंध है। सूखी हुई मिट्टी में कभी पौधे मजबूत खड़े रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। बुजुर्गों को लगता है कि जब प्यास लगेगी तब पानी पी लेंगे, लेकिन जब शरीर के अंदर पानी कम होने लगता है तो सबसे पहले पैरों की नसें और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे टांगों में भारीपन, ऐंठन और बेवजह की थकान होने लगती है। अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी की वजह से पानी सीमित ना किया हो तो डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी की ये सलाह गांठ बांध लीजिए। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। ये छोटी सी आदत आपकी नसों में नई जान फूंक देगी। ध्यान रहे, आगे की जो 3 आदतें मैं बताने जा रही हूँ उनमें से एक गलती शायद आप इसी वक्त कर रहे होंगे। अगर पैरों को बुढ़ापे में भी लाठी के बिना चलाना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और कमेंट में मुझे अभी अपनी उम्र और अपने शहर का नाम लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे इस परिवार में कितने जागरूक बुजुर्ग जुड़े हैं। नंबर 3, घिसे पिटे और असुविधाजनक फुटवियर पहनना हमारे बुजुर्गों की एक बड़ी प्यारी लेकिन नुकसानदेह आदत होती है। चप्पल अभी टूटी थोड़ी है, अभी तो ये 6 महीने और चल जाएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपके पूरे शरीर का 60 या 70 किलो का भार आपकी चप्पलों के उस पतले या घिसे हुए तलवे पर टिका है। जब चप्पल एक तरफ से घिस जाती है तो आपके चलने का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका सीधा दबाव आपके टखनों, घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। दिखावे के लिए महंगे जूते मत लीजिए, लेकिन पैर की सुरक्षा और आराम के लिए ऐसी फुटवियर जरूर पहनिए जो पैर को अच्छी ग्रिप दे और नीचे से आरामदायक हो। पैरों ने उम्र भर आपका बोझ उठाया है, उन्हें इतनी इज्जत तो मिलनी ही चाहिए। नंबर 4, दर्द और थकान को उम्र का तकाजा समझकर टालना हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की एक आदत होती है कि वे अपनी तकलीफें छुपाने में माहिर होते हैं। पैरों में दर्द होगा, भारीपन होगा तो कहेंगे, अरे अब तो हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, इतना दर्द तो चलता है। लेकिन डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर आज मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ कि हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। जब भी शरीर के अंदर कोई खराबी शुरू होती है तो वो दर्द या जकड़न के रूप में हमसे बात
करने की कोशिश करता है। पैर बार बार सुन्न हो रहे हैं या शाम होते होते टांगों में बेतहाशा थकावट हो रही है, तो ये शरीर का अलार्म है। इसे किस्मत या बुढ़ापे का नाम देकर अनदेखा मत कीजिए। वक्त रहते इस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि शुरुआत में पकड़ी गई छोटी सी समस्या कल को आपको लाठी पकड़ने से बचा सकती है। नंबर 5, हर काम खुद करने की आखिरी हद तक जिद। ओवर एक्सर्शन। आत्मनिर्भर रहना बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति को अपनी आखिरी सांस तक स्वाभिमानी होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान और जिद में एक बारीक लकीर होती है। कई बुजुर्ग सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अब भी युवा हैं, भारी भारी सामान उठाने लगते हैं, अनाज की बोरियां खिसकाने लगते हैं या बिना रुके कई मंजिला सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। याद रखिए, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इस उम्र में ये सबसे बड़ी समझदारी है। आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की एक तय क्षमता है। जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठा लेते हैं, तो घुटनों और कमर के जोड़ों पर ऐसा झटका लगता है जो हफ्तों तक ठीक नहीं होता। अपने परिवार के बच्चों या सदस्यों से मदद लेने में संकोच मत कीजिए। खुद को साबित करने के चक्कर में अपने पैरों पर जुल्म मत ढाइए। रुकिए, अब हम उस आदत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। ये 7वीं और 8वीं आदत इतनी खतरनाक है कि अच्छे भले चलते फिरते इंसान को घर के कोने में बैठने पर मजबूर कर देती है। अगर आप अपने पैरों को हमेशा आज़ाद और मजबूत देखना चाहते हैं, तो इन आखिरी 2 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नंबर 6, रात की नींद को हल्के में लेना। खराब स्लीप रूटीन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सोने का पैरों की ताकत से क्या लेना देना। रात को तो सिर्फ आंखें बंद होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपका शरीर एक वर्कशॉप की तरह काम करता है। दिन भर की टूट फूट, मांसपेशियों की थकान और जोड़ों की मरम्मत इसी नींद के दौरान होती है। आजकल के दौर में बहुत से बुजुर्ग भी देर रात तक टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल पर वीडियो स्क्रॉल करते हैं या उनकी नींद का कोई तय समय नहीं होता। जब आपकी नींद अधूरी रहेगी, तो अगले दिन सुबह उठते ही पैरों में वो फुर्ती, वो ताकत महसूस नहीं होगी। टांगे बेजान लगेंगी। पैरों को जवान रहना है तो रात को 7 से 8 घंटे की गहरी और सुकून की नींद को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाइए। नंबर 7, घर की चारदीवारी में खुद को कैद कर लेना। सक्रियता बंद करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग धीरे धीरे अपना दायरा छोटा करने लगते हैं, बाजार जाना कम कर देते हैं, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं और पार्क या मंदिर जाने की बजाय घर के अंदर ही बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर जाने में मेहनत लगेगी, इससे अच्छा है घर पर ही रहें। लेकिन यही वो आदत है जो पैरों को सबसे पहले बूढ़ा बनाती है। जब आप बाहर निकलना बंद कर देते हैं, तो आपके पैरों की मांसपेशियों को नई ऑक्सीजन, नई धूप और चलने का नया हौसला मिलना बंद हो जाता है। अगर शरीर की क्षमता इजाजत दे, तो रोज सुबह या शाम को कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए बाहर निकलिए, खुली हवा में चलिए, लोगों से मिलिए। ये सिर्फ आपके पैरों को नहीं, बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी बूढ़ा होने से बचाएगा। नंबर 8, ये मान लेना कि अब तो उम्र हो गई, कुछ नहीं बदल सकता। कमजोर मानसिक सोच। अब बात करते हैं उस 8वीं और सबसे खतरनाक आदत की, जो इंसान को शारीरिक रूप से कमजोर करने से पहले मानसिक रूप से बूढ़ा बना देती है। बहुत से बुजुर्ग मन ही मन ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब तो 70 साल के हो गए हैं, अब शरीर में वो ताकत कहाँ आएगी, अब तो ऐसे ही दिन काटने हैं। ये सोच ही आपके पैरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपने अपने आसपास ही कई ऐसी बुजुर्गों को देखा होगा जो 75 या 80 की उम्र में भी बिना किसी लाठी के सीधा तनकर चलते हैं और युवाओं को भी मात देते हैं। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं होती, बस उनके पास
एक मजबूत सोच होती है कि वो बूढ़े नहीं हुए हैं। विज्ञान भी कहता है कि आप किसी भी उम्र में अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। अपनी सोच बदलिए, ये मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है। आज से ही छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू कीजिए। आपके पैर दोबारा मुस्कुरा उठेंगे। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर हमने उन 8 आदतों को जाना जो धीरे-धीरे आपके पैरों को बेजान कर रही हैं। पूरे दिन बैठे रहना, कम पानी पीना, गलत चप्पल पहनना, दर्द को छुपाना, हद से ज़्यादा बोझ उठाना, नींद पूरी ना करना, घर में कैद हो जाना और ये मान लेना कि अब कुछ नहीं बदल सकता। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि इनमें से कौन-सी आदत आज आपके जीवन का हिस्सा बनी हुई है। खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। बस उस आदत को पहचानिए और आज इसी वक्त से उसे बदलने का हौसला कीजिए। याद रखिए, आपके पैर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये आपकी आज़ादी है। याद रखिए, आपके पैर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये आपकी आज़ादी है, आपका स्वाभिमान है और अपनों तक पहुंचने का जरिया है। इनकी इज्जत कीजिए, ये आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएंगे। अगर आपको आज की मेरी ये बातें सच्ची और काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ हर बुजुर्ग आत्मनिर्भर बन सके। जाने से पहले कमेंट में अपने शहर का नाम और अपनी उम्र लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। सेहत से जुड़ी ऐसी ही दमदार और सच्ची बातों के लिए हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, हर कदम पर मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, बढ़ती उम्र का मतलब थक कर बैठना नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, धन्यवाद।